आज का जो टॉपिक है ना वो हमारा है मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन। हम अभी तक वो वेरिएबल्स बना रहे थे, है ना, मतलब कंटेनर बना रहे थे, बोलते थे ना कि डब्बा है शुगर का तो उसमें शुगर डालेंगे, है ना, उसके लिए अपन वेरिएबल बनाते थे और फिर उसके अंदर में कोई भी वैल्यू स्टोर करते थे। तो वैल्यू स्टोर कहाँ होती है, कैसे होती है? अगर अपने को डेटा एलोकेशन समझ में आ गया तो उसको हैंडल करना भी फिर इजी हो जाएगा। जैसा अपने मोबाइल के अंदर में जब मेरा फोल्डर रहता तो अपने को पता है कि कौन सी फाइल किधर है, तो इजीली उसको ढूंढ कर निकाल कर उसको कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, वो सब अपन इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई मेमोरी फाइल तुमको पता ही नहीं है, कोई फाइल का तुम्हारे को लोकेशन पता ही नहीं है, तो उसको ढूंढने में, हैंडल करने में कितना प्रॉब्लम होता है कि नहीं? तो वो स्टोर कैसे होती है, कहाँ होती है, तो वो समझ में अगर आएगा तो इंशाल्लाह आगे जो है डेटा हैंडल करना भी क्या होता है, ईजी होता है। हर टास्क क्या होता है वो भी ईजी होता है। तो सबसे पहले जो है हम एक, जैसा अपन देखो बाहर कहीं गए, है ना, समझ लो ये कार लेकर के गए हम कहीं पर, मुंबई के अंदर रहते हम लोग तो हमको पता ही है कि कहीं पर भी अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है, पार्किंग स्लॉट्स होते कि नहीं होते, है ना? हाँ। हाँ। तो हमारे जो वेरिएबल जो हम बनाते, तो वो जो बनता है ना वो रैम में बनता है। कहाँ बनता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी में। हम्म। देखते हैं ना हम कि एक बार जब रन करते हैं हम प्रोग्राम तो वो यूज़ करता है, अगली बार फिर रन करने के बाद में हमको, रन करने के बाद में फिर से उसको इनपुट फंक्शन में, जैसा देखते हैं हम कोई वैल्यू बनाया, वेरिएबल बन लिए हमने और इनपुट फंक्शन दिया उसको, तो हर बार हमको वैल्यू उसको देना पड़ती है ना? तो जितनी बार वो रन करता है तो रैम के अंदर वो वैल्यू टेम्पोररी स्टोर होती है फर्स्ट टाइम रन के लिए। जैसे दूसरी बार तुम रन करेंगे तो फिर से वो वैल्यू इरेज होकर के सेकंड वैल्यू मांगेगा वो, है ना? तो इसी तरीके से जो है पाइथन के अंदर में जो वैल्यू स्टोर होती है वो रैम में स्टोर होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में, वेरिएबल में। तो जैसा एक, जैसा कहीं पर गए हम, है ना, वहाँ पर हमारी कार है, पार्किंग करना है, तो पार्किंग में कैसा रहता है, जैसा नंबर रहते हैं, एक दो, है ना, तीन, चार, पाँच, एंड सो ऑन, है ना? ये समझ लो कि यहाँ पे 30 बॉक्स है, तो 30 अब समझ लो कि यहाँ पर अगर अपन ने कार पार्क कर दी अपनी, है ना, तो ये 5 10 और ये इसका नंबर क्या आएगा, 11। तो वो क्या करेगा, 11 नंबर का एक टोकन देगा अपनों को, और फिर वो टोकन लेकर के हम चले जाएंगे। फिर जैसे ही वापस आएंगे तो गेट के ऊपर हमको क्या करना पड़ेगा, टोकन दिखाना पड़ेगा, है ना? 11 नंबर का टोकन रहेगा तो वहाँ का एक जो बंदा रहेगा वो हमको लेकर के जाएगा और पार्किंग स्लॉट में 11 नंबर के ब्लॉक के पास में लेकर के जाएगा और यहाँ पर आके हमको छोड़ देगा। फिर साइड वगैरह देके हमारी कार जो है वो बाहर आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? तो इसी तरह से जो है पाइथन भी जो है, जो वैल्यू स्टोर करता है वो इसी तरह से जो है उसके अंदर में ब्लॉक्स होते हैं, उसकी जो है एक, हर ब्लॉक की एक आईडी होती है और वो आईडी के थ्रू जो है वो वैल्यू जो है वो स्टोर करता है। जैसा कि समझ लो एक अपन ने वेरिएबल लिए, num1 नाम का,
और उसमें वैल्यू स्टोर की है अपन ने, समझ लो 75, है ना। तो जैसे अपन ने 75 स्टोर की तो वो क्या करेगा, यहाँ की किसी एक ब्लॉक के अंदर में उसको जो है वो num1 नाम का एक ब्लॉक तैयार करेगा, है ना। और उसके अंदर में क्या करेगा, वो वैल्यू स्टोर करेगा 75। ओके। और 75 वैल्यू स्टोर करके उसको एक आईडी, जो भी आईडी रहेगी ये ब्लॉक की, वो ब्लॉक की आईडी जो है वो num1 को असाइन कर देगा, है ना। समझ लो यहाँ पे 5 6 7 8, ये जो ब्लॉक की आईडी है वो 8 है, 8 है। तो क्या करेंगे, num1 नाम को जो वेरिएबल को जो है वो 8 नाम की आईडी असाइन कर देगा। जैसे तुमने num1 को जब अगर समझ लो प्रिंट करने का बोले तो वो सीधा आएगा 8 नंबर की आईडी पर, उसके अंदर के ब्लॉक की जो वैल्यू है वो ब्लॉक को वैल्यू को उठाएगा और प्रिंट कर देगा। तो अब ये आईडी को चेक करने के लिए जो हमारे पास में एक फंक्शन है जिसका जो नाम है आईडी, नाम से ही वो फंक्शन है आईडी। अगर आईडी num1 अगर अपन ने रख दिया num1 प्रिंट आईडी num1, प्रिंट आईडी num1, तो ये अपनों को जो है num1 की जो भी आईडी जिस भी ब्लॉक के अंदर में वो वेरिएबल की वैल्यू सेव है वो दे देगा, है ना। अभी जैसा एग्जांपल करके बताता हूँ। जैसा मैंने num1 नाम का वेरिएबल लिया इक्वल टू 75 मैंने इसमें स्टोर करा। नीचे में बताया कि प्रिंट आईडी num1। जैसे मैं इसको यहाँ पर करंट फाइल रन किया कि देखो यहाँ पर आ गया उसका आईडी। ये वाले ब्लॉक के अंदर में वो स्टोर है, रैम के अंदर में एक ऐसा ब्लॉक है जिस ब्लॉक के अंदर में वो आईडी, ये जो वेरिएबल है वो वेरिएबल क्या है, स्टोर है, यानी 75 जो है वो स्टोर है समझ में। अब जैसा मैंने और एक इसके बाद में एक वेरिएबल लिया num नाम का, इसमें मैंने वैल्यू स्टोर किया 15। अब मैं बोलूँ कि मुझे इसकी आईडी बता, प्रिंट आईडी num, और फिर मैंने रन करा। जैसे मैं रन करूँगा ये आईडी आया तुम्हारा, इसकी ये num1, ये num की सॉरी ये num1 की आईडी है और ये क्या है, num की आईडी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर देख कर के कुछ समझ में आ रहा है क्या, नंबर के अंदर में कुछ पैटर्न वगैरह समझ में आ रहा है? आखिरी के 4 नंबर ही अलग है, सिर्फ आखिरी के क्या है, आखिरी के 4 नंबर, 4 नंबर अलग है ना। अब मुझे ये बताओ कि अगर वो num1 नाम के वेरिएबल के बाद में जो num नाम का वेरिएबल है, अगर वो उसके बाजू के ब्लॉक में सेव करता तो यहाँ पर क्या नंबर आना चाहिए था? क्या फिर से? अगर समझ लो जैसा अपन ने यहाँ पर देखे है ना कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जैसा नंबर जो है वो तो नंबरिंग तो मतलब ऐसी ही दी जाएगी ना। तो अगर समझ लो कि ये वाला ब्लॉक है, समझ लो num1 का, उसकी जो भी आईडी अपन ने देखे, हाँ वो आईडी है समझ लो। अब अगर अगर ये num1 नाम का यहाँ पर सेव किया और num को अगर उसने यहाँ पर सेव किया रहता बाजू वाले ब्लॉक में, तो इसकी आईडी क्या रहती? उसका अगला नंबर यानी 3097 आना चाहिए था। यहाँ पर क्या आया, 1176। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाइथन जो वेरिएबल सेव करता है
वो रैंडमली सेव करता है। जैसा नम को यहाँ से num1 को यहाँ सेव किया ना, तो नम को इधर किधर भी सेव कर देगा। अच्छा। हाँ, जिसके लिए बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम बोलते हैं ना अपन, जिसका हाँ। फुल फॉर्म है रैम। रैंडम एक्सेस। इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, समझ में? तो ये ऐसा रैंडमली सेव करता हो, एक को इधर कर देगा, एक को इधर कर देगा, एक को इधर कर देगा, है ना? तो इस तरीके से वो सेव करते रहता है। अभी जैसा मैंने एक और नाम वेरिएबल लिया num1 नाम का, है ना? पहले वाले में अपन ने 75 सेव किया था यहाँ पे num1 में। अब मैं यहाँ पे एक num1 नाम का और वेरिएबल, सेम ना वेरिएबल लेता हूँ और वैल्यू डाल देता हूँ मैं 62, और फिर बोलता हूँ मैं इसको कि प्रिंट कर, प्रिंट ID num1। तो क्या होगा, क्या करेगा वो? यहाँ पर सेव कर देगा तीसरे वाले को, एक तीसरे ब्लॉक में ले जा करके ये जो है वो 62 सेव करेगा num1 नाम से। लेकिन अगर तुमने बोले क्या प्रिंट num1, तो अब कौन सा वाला प्रिंट करेगा? 62। हाँ हाँ, 62। वो क्या करता, सेकंड वाला ही लास्ट प्रिफर वाला। करेगा। सेकंड वाला ही प्रिफर करेगा। जो लेटेस्ट अपडेट रहता है ना, वो लेटेस्ट अपडेट ही वो इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है। प्रोग्राम के अंदर में जो यूज़ करेगा वो लेटेस्ट अपडेट ही यूज़ करेगा। जैसा num1 यहाँ पे 75 करे थे, यहाँ पे तुमने अपडेट करके 62 कर दिए, तो ये चीज़ जो है वो क्या यूज़ जो करेगा वो आगे वो num62 ही करेगा। अगर तुमने आगे यहाँ पर लिख दिए कि प्रिंट num प्लस num1, यहाँ पे num है 15 और num1 में जो है 75 एंड 62 अपन ने ये दो सेव किए, तो वो कौन सा वाला यूज़ करेगा? देखो 77 है ना, 15 और 62 कितने होते हैं? 77। अगर आगे आगे तुमने और आगे गए और कोई प्रिंट कर दिया, प्रिंट num1 प्लस num1, तो वो क्या करेगा? 62 को दो बार कर लेगा। 62 प्लस 62 124, 124। 124। आया समझ में? पहले लेकिन अपने को उसकी लोकेशन तो मालूम पड़ जा रही नंबर से, तो लोकेशन मालूम करके अपन करेंगे क्या, मतलब क्या काम है उसके? लोकेशन मालूम करना उसका मकसद नहीं था। मकसद मेरा बताने का ये जो था, ये अगला वाला पॉइंट था। दूसरी बात के मुझे ये बताना था कि पाइथन रैंडमली सेव करता है, हाँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी वेरिएबल रैंडमली सेव करता है, वो बताना था। उसके आगे जो अपना एक मतलब डेटा टाइप्स आएंगे ना, उसमें तुमको फिर आगे बताऊंगा। स्पेसिफिक चीज का ही लेना है तो फिर मतलब जैसा बिल्कुल तुम ब्लॉक बता रहे हो रैंडमली लेता, अपने को सेकंड थर्ड ही लेना है तो नहीं, वो अपने हाथ में है ही नहीं ना। अच्छा। हाँ, अब एक और सिचुएशन में मैं लेता हूँ कि जैसा मैंने यहाँ पर लिया 75, सेम वेरिएबल सेम वैल्यू, देख रहे 75 75। अब क्या होगा? अब यहाँ पर आईडी क्या बताएगा? सेम बताएगा या डिफरेंट बताएगा? डिफरेंट। 75 बताएंगे, हाँ, अलग बताएंगे, डिफरेंट बताएंगे। डिफरेंट बताएगा। जैसे मैं यहाँ पे रन करूँगा वो सेम आईडी बताएगा। ये देखो 66 32 66 32,
वो क्या करा उसने, यहाँ पर सेव कर लिया। पर जैसे ही उसने देखा कि ये num1 में ये वैल्यू सेम है, तो वो वैल्यू वहीं पर जाकर के उसने उसको ही एक्सेस किया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसने सेम वैल्यू सेम वेरिएबल को जो है एक्सेस किया, है ना। मतलब वैल्यू चेंज होगी जब भी बदलेगा, मतलब पूरा हाँ, कैलकुलेशन सेम हो गया, उसका इक्विवेलेंट सेम हो गया, सेम लोकेशन पर चलता है। ऐसा। और जैसा मैं देखो यहाँ पे जैसे जितनी बार रन करूँगा ना, उतनी बार देखो उसकी आईडी बदलती जाएगी। 66 नहीं, सॉरी, नहीं बदलेगी, उल्टा बोल दिया मैंने, है ना। ओके, आज का टॉपिक मतलब जो है वो अपने कोर्स से रिलेटेड, तो ऐसा नहीं बोलेंगे अपन कि भाई वो काम का नहीं था या काम का था। दोनों था वो। एक्चुअली ये सिर्फ जनरल नॉलेज के पर्पस था, और ये पता होना चाहिए इसके लिए कि अपनों को आगे डेटा से रिलेटेड काम करना है। आया समझ में? यस। है ना। इसके बाद अपन ने इस बार तो सिर्फ इंटीजर को सेव करके देखे। इसके बाद अपन इंशाल्लाह देखेंगे अपना, सॉरी, फ्लोट भी इसी तरह से सेव होता है और बुलियन भी इसी तरह से सेव होता है। यानी जो है ये, जैसा अपन ने इधर देखे ना कि एक ब्लॉक के अंदर में गया, एक ब्लॉक बना, ब्लॉक के अंदर में वो वैल्यू सेव हो गई 75 और उसको आईडी मिल गई, है ना। लेकिन स्ट्रिंग के बारे में थोड़ा अलग है कॉन्सेप्ट है, वो भी देखेंगे अपन कि स्ट्रिंग किस तरह से सेव होता है। वो अपन इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक, जब स्ट्रिंग का पूरा एक टॉपिक है अपना, एक्चुअली हो सकता है कि 2 लेक्चर लेना पड़ेंगे अपने को, है ना, क्योंकि स्ट्रिंग पे बहुत ज़्यादा काम होता है डेटा के फील्ड में। उसको बहुत अच्छे से करेंगे इंशाल्लाह। स्ट्रिंग है, लिस्ट है, सेट, डिक्शनरी, टपल, ये सब। तो वो डेटा टाइप्स जब लेंगे अपन, वो डेटा टाइप्स के सारे सेपरेट टॉपिक्स, सेपरेट लेक्चर्स रहेंगे, एक एक दो दो रहेंगे। हो सकता है किसी टॉपिक के 2 हो, किसी का 1 हो, किसी के 3 भी हो सकते, जैसा। बाकी ये 3 जो है, इंटीजर, फ्लोट एंड बुलियन, इसको बस, इसका बस यही एक फंडा है। अगर तुमने यहाँ पे समझ लो कि फ्लोट डाल दिए 75.5 कर दिए, है ना, 0.5 कर दिए, तो उसी तरीके से जो है वापस सेव करे 70.5 सेव कर देगा। आईडी उसकी वही रहेगी, जैसा आईडी वगैरह लेता है आईडी ले लेगा, है ना। ब्लॉक किसी ब्लॉक में सेव कर देगा रैंडमली। अगर यहाँ पे तुमने एक बुलियन वैल्यू ले ली है ट्रू करके, तो उसी तरह से पूरा ट्रू वैल्यू जो है एक ब्लॉक में सेव कर देगा, और उसकी एक आईडी रहेगी, रैंडमली किसी ब्लॉक में सेव कर देगा। जैसा मतलब यहाँ पर अगर उसने सेव कर दिया, तो इस तरह से। इस तरह से तो यहाँ पे इसकी है पूरे ट्रू की एक आईडी। ये सिर्फ मतलब एक ध्यान में रखने की चीज़ है, कभी हो सकता है काम आवे, उसके लिए मैं बताना ज़रूरी था, उसके लिए मैंने बता दिया। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा, वो एक मेन टॉपिक है बहुत ही, जिस तरह से कंडीशनल स्टेटमेंट एक मेन टॉपिक था अपना, है ना, यानी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, लॉजिक से रिलेटेड। उसी तरह लॉजिक से रिलेटेड जो है एक फंक्शन नाम का टॉपिक लेंगे इंशाल्लाह कल या परसों, जैसा भी रहेगा वैसा। कोई क्वेश्चन? नहीं, आई थिंक उमेर ने हैंड रेस किया था। वो चेक कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, सब बराबर चल रहा है या नहीं? हम्म। अच्छा सर, तो ये था।
और कुछ कोई डाउट है इससे पहले के टॉपिक्स में? अरे अपन क्या करते हैं आजम भाई, ई फाइल्स के ना पहले तो हम असाइनमेंट में से करते हैं ई फाइल्स वाले, अगर कुछ मुश्किल है ना उसमें हमने मैसेज कर दो। ये पेल्स में अब कुछ पूछो ही मत। 1.5 घंटे का लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया मैंने, उसके अंदर सारे क्वेश्चन के आंसर है। बिंदास उस पे जाओ, वो वीडियो देखो और फिर तो देख लो तुमको क्या कौन से क्वेश्चन का आंसर चाहिए। 2.25 घंटे का लेक्चर लिए थे अपन ने ई फेल्स के डाउट पे, पता है क्या? है ना ना। हाँ तो कोई मसला नहीं, जैसा भी जो भी क्वेश्चन रहेगा पूछ लेना, प्रैक्टिस करो। हाँ वो जो भी असाइनमेंट डाउट, में से जो वेबसाइट पे असाइनमेंट है ना, हाँ ई जो भी फाइल्स की डाउट वहाँ आएगा प्रैक्टिस वो कर पूछ ले। वेबसाइट पे। जो कोई भी डाउट है बिंदास पूछ चल लो, ठीक है? यही रोकते फिर आज के क्लास को। वेबसाइट समझ में आ गई? ठीक है आजम। वेबसाइट समझ में आ गई? हाँ ये समझ गया, रैंडम है एक्सेस ना? हाँ आ गए इधर लेफ्ट ये साइड में। वेलकम पेज है। यहाँ पे नोट्स में जाएंगे तुम तो नोट्स है। यहाँ पे अगर ये एरो दिख रहा है, ये एरो एरो जैसे ही तुमने क्लिक करे कि वो एक्सपांड अरे हो मैं जाएगा। मोबाइल से गया था ना तो ये दिखा नहीं होगा मेरी साइड पे। हाँ साइड में आएगा ना, उसके भी मोबाइल में भी यहाँ पे 3 लाइन रहेगी इंशाल्लाह। वो 3 लाइन पे क्लिक करो तो शायद से ये बार ओपन हो जाएगा। ये असाइनमेंट है, असाइनमेंट में भी एरो है। यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट में भी देखो एक एरो है, इसके अंदर छुपा हुआ है ये ऑप्शनल वाला, देख रहे हो? ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना? फिर आगे का टॉपिक लेंगे अपन इंशाल्लाह फंक्शन करके, और फंक्शन टॉपिक के बाद में फिर अपन एक प्रोजेक्ट लेंगे। ठीक है? ओके, चलो फिर अस्सलाम वालेकुम, दुआ की दरखास्त।